हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद साक्षी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट प्रमेय थिल्स प्रमेय को प्रूफ करना सिखाऊंगी। तो अंत तक आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। मैं इस बात का गारंटी लेती हूँ कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर अंत तक देखेंगे तो आप लोग थिल्स प्रमेय प्रूफ करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रमेय को समझा देती हूँ कि प्रमेय में क्या कहा गया है। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना रही हूँ। प्रमेय में कहा गया है कि कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोई एक भुजा है, उसके समांतर हम लोग एक रेखा खींच देंगे। तो इस भुजा के समांतर हम लोग एक रेखा खींच दे रहे हैं। समांतर रेखा का मतलब ये होता है कि वे दो रेखाएं जो आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हम लोग इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि इसका जो नाम है, ये क्वेश्चन में डीई दे रखा है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अन्य दो जो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजा ए बी और ए सी, ये जो दो भुजाएं हैं वे आपस में एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। आई होप आप लोगों को प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे यहीं से हमारा जो प्रमेय है उसका प्रूफ शुरू होता है। दिया है हमें जो दिया है इस त्रिभुज में वो हम लोग पहले लिख देंगे। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा बी सी के समांतर डीई खींचा गया है। एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। तो प्रमेय में हमें जो दिया था वो हम लिख लिए हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोई एक भुजा के समांतर हम लोग एक भुजा खींच लिए है डीई, और ये जो भुजा है डीई वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लिए हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हम लोगों को यही सिद्ध करना है ना, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग इसके लिए कुछ रचना करेंगे। यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रचना यानी कि हम लोग जो खुद से इस थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए जो हम लोग खुद से फिगर में ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम लोग रचना लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग रचना में क्या क्या करेंगे बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग बिंदु बी और बिंदु ई को आपस में मिला देंगे और साथ ही साथ बिंदु डी और बिंदु सी को भी आपस में मिला देंगे। फिर हम लोग एक रेखा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए है उसका नाम रहेगा एम। डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। और उसी तरह से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर साइड में, और जहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उस पॉइंट का नाम है एन। तो रचना में हम लोग इसी को अच्छे से लिख देंगे। बी और ई तथा सी और डी को मिलाएं और फिर डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी एवं ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी खींचे। यहाँ पे यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डीएम एक लाइन खींचे है, परपेंडिकुलर खींचे है, तो ये किस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचे है, तो इस लाइन पे खींचे है, एसी लाइन पे, तो इसलिए डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी हो जाएगा। उसी तरह से एक लाइन ईएन परपेंडिकुलर हम लोग किस पे खींचे हैं, ये जो ई एन परपेंडिकुलर खींचे है वो किस लाइन पे, तो ए बी लाइन पे खींचे है, तो हो जाएगा ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो यही हम यहाँ पे रचना में लिखे हैं। अब हम लोग प्रमाण देंगे। प्रमाण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे ये जो ए बी लाइन दे रखा है, यहाँ पे ए बी लाइन, तो इस लाइन में जो जो त्रिभुज बना है उस लाइन का हम लोग क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। जैसे ए बी लाइन में हम लोग का कौन कौन सा त्रिभुज बना है, तो ए डी बी और एक त्रिभुज है बी डी ई। ये देख लीजिए, ये जो रेखा है उसमें दो त्रिभुज है, ए डी ई तथा डी बी ई। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा में जो जो त्रिभुज बना है उसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। जैसे कि इस लाइन के लिए हो जाएगा ए डी ई तथा डी ई सी, ये दो त्रिभुज बन जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग बारी बारी से चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, लिख लीजिए आधार। आधार इस त्रिभुज में जो ए डी ई है इसका आधार क्या है, ए डी है, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ई एन है। तो आधार की जगह पे हम लोग ए डी लिख देंगे और ऊंचाई की जगह पे हम लोग ई एन लिख देंगे। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी ई निकालेंगे। डी बी ई का क्षेत्रफल, ये और ये त्रिभुज जो है वो रेखा ए बी पे बना हुआ त्रिभुज है, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे उतार देंगे फॉर्मूला, तो 1/2 गुना आधार, इसका अब हम लोग देख लेंगे। डी बी ई का जो आधार है वो क्या है, आधार है डी बी, और ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग का क्या है, ई एन है। तो आधार की जगह पे हम लोग एक बार डी ई लिखेंगे, डी ई, और ऊंचाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे ई एन। फिर इसी तरह से हम लोग ए सी पे जो जो त्रिभुज बना था, कौन कौन सा त्रिभुज बना था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। अब हम लोग इसका आधार देख लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई, इस रेखा पे दो त्रिभुज बना है, ए डी ई और डी ई सी। तो इस त्रिभुज का जो आधार है वो है ए ई, और जो ऊंचाई है वो है डी एम। आधार है ए ई गुना ऊंचाई क्या था, डी एम। अब हम लोग त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना डी ई सी का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं एक बार। डी ई सी, इसमें आधार हमारा क्या है,
ईसी है और ऊंचाई क्या है, डीएम है। तो आधार की जगह पे हम लोग ईसी लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पे हम लोग डीएम लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन दे रखा था ए बी, तो इसमें जो त्रिभुज बना था तो उसको क्या करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे उसको हम लोग बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों त्रिभुजों को आपस में भाग करेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका जो ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे उसका हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे 1/2 गुना ए डी गुना ई एन बटा डी बी ई का क्षेत्रफल निकाले थे हम लोग 1/2 गुना डी ई गुना ई एन। सॉरी, यहाँ पे एन छूट गया है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर है वो रहेगा ए डी बटा डी ई। अब उसी तरह से हम लोग ये जो लाइन है ए सी, इसमें जो दो त्रिभुज बना है ए डी ई तथा डी ई सी, ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं उसको भी हम लोग बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटा इसका हम क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे 1/2 गुना ई सी गुना डी एम। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ए ई बटा ई सी। तो देखिए आप लोग, ये जो फिगर है ए बी सी का जो आधार है वो है बी सी और इसी आधार के समांतर हम लोग एक रेखा खींचे हैं डी ई। तो इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है, ये समांतर रेखा और आधार के बीच में दो त्रिभुज बना हुआ है डी बी ई तथा डी ई सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बना हुआ दो त्रिभुज डी बी ई बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी के। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। अतः त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज DEC होगा। तो देखिए आप लोग, इसे हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, इसे इक्वेशन 2 और इसे हम इक्वेशन 3 दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ पे त्रिभुज ADE और ADE दोनों त्रिभुज जो है हमारा सेम है, तो ये वाला AD और AE दोनों आपस में बराबर होगा
और यहाँ दूसरा देखिए त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC। अभी तुरंत हम यहाँ पे बताया आप लोगों को कि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना हुआ त्रिभुज है, इसलिए वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा। तो जब ये और ये बराबर है तो DE और EC भी बराबर होगा। तो जब ये और ये दोनों बराबर हो गया हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं AD बटा DE और AC बटा EC। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमारा थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों को थेल्स प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया हो। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अच्छे से मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।